वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। हमें पता है आप साइंस भी पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे साइंस के 40 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। क्वेश्चन नंबर 2, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? ये समुद्र में वस्तुओं की दूरी का पता लगाता है। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है रडार में। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे में जंग लगता है, यह कैसा परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केमिकल चेंजिंग है। और यहां से एक सवाल पूछा जाता है, लोहे में जंग लगने से उसके वजन वेट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे में जंग लगने से वेट बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि से दुग्धजनक हार्मोन का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लेंस की क्षमता की यूनिट क्या है? लेंस की क्षमता को मेजर किया जाता है। लेंस की क्षमता को मेजर किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर में। क्वेश्चन नंबर 6, वह जीव जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। बहुत अच्छे सवाल हैं। वह जीव जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर का वह अंग जो जल के लिए उत्तरदायी है। मानव शरीर का वह अंग जो जल के लिए उत्तरदायी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा, किडनी। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत तापी साधन बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत तापी साधन बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे विद्युत हीटर हुआ, आपके आयरन हुआ, उन सभी में नाइक्रोम। आगे सवाल है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलाकर। क्वेश्चन नंबर 10, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बर्फ पर दाब बढ़ा दिया जाए तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट, बर्फ पर दाब को बढ़ा देने से उसके गलनांक पर प्रभाव क्या पड़ेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा, बहुत जल्द नहीं गलेगा। क्वेश्चन आगे है, आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आते रहता है। आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12, पशुओं का महामारी रोग किसके द्वारा होता है? मनुष्य का भी यही हाल है। पशुओं का महामारी रोग किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस के कारण, विषाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 13,
क्लोरोफिल में पाए जाते हैं? क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 14, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। यही सवाल पूछ लेता, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा पारा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय मतलब एसिड वर्षा किसके कारण होती है? किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर का मॉनिटर क्या दर्शाता है? कंप्यूटर का मॉनिटर क्या दर्शाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्य को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 17, खाद्यों के रासायनिक प्रसंस्करण से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? खाद्यों के रासायनिक प्रसंस्करण से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खाद्य रसायन। आगे सवाल है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 19, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम Al13 किस खनिज से प्राप्त की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 20, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी की मापन इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा हीट। क्वेश्चन आगे है, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। आगे सवाल है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। आगे सवाल है, पके हुए अंगूर में क्या पाया जाता है? पके हुए अंगूर में क्या पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। पके हुए अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका की खोज की थी। आगे सवाल है, वर्षा से प्राप्त जल किस प्रकार का जल है? वर्षा से प्राप्त जल किस प्रकार का जल है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुद्ध जल। आगे सवाल है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। आगे सवाल है, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा न्यूटन ने दिया था। आगे सवाल है, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे सवाल है, रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को क्या कहा जाता है? रासायनिक दृष्टि से चूने की पानी को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे सवाल है, पेयजल में रोगाणुनाशु के रूप में पेयजल में रोगनाशी
के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? जो आप लोगों को पानी मिलता है ना बोतल, उस बोतल में जो होता है उसमें अधिकतम मात्रा में क्लोरीन मिलाए होते हैं। तो सवाल क्या है? पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे सवाल है, तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिज ऊर्जा। आगे सवाल है, किस रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक है? किस रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड कलर का। आगे सवाल है, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तना। आगे सवाल है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। आगे सवाल है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के द्वारा। आगे सवाल है, विस्फोटी आरडीएक्स को और किस नाम से जाना जाता है? आरडीएक्स को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, T4 के नाम से भी आरडीएक्स को जाना जाता है। आगे प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली पालन से। आगे सवाल है, जहाजों में समय मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जहाजों में समय मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोनोमीटर। आगे सवाल है, रक्त में शुगर बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? रक्त में शुगर बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज। आगे सवाल है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? किसी से भी लेने वाला रुधिर वर्ग कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AB। आगे सवाल है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये सवाल पिछले साइंस वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। आप सभी को कमेंट करने के लिए और वीडियो भी शेयर अच्छा हुआ था, तो वीडियो शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। तो आपके लिए एक सवाल है, सल्फर का उपयोग होता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए। हमारे वीडियो से निश्चित आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। बाकी आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो करते हैं करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।